जय बिहारी जी की श्री हरिदास। आज मैं इस वीडियो में फिर से एक प्रभु की अपने भक्त के साथ एक मधुर लीला लेके आई हूँ। प्रभु ने अपने भक्तों के साथ बहुत ही प्यारी लीलाएं की हैं। आप जानते ही प्रभु आज भी कर रहे हैं और सदैव करते रहेंगे। तो उसी लीला में से एक लीला मैं आपको सुनाऊंगी। प्रभु के प्रमुख अष्ट सखा, उनमें से एक सखा, उनके प्रिय सखा कुंभन दास जी। कुंभन दास जी के साथ प्रभु बहुत ही मधुर, बहुत ही मीठी लीलाएं किया करते थे और उनकी लीलाएं गोवर्धन में आज भी बहुत विख्यात है। प्रभु श्रीनाथ जी अपने कुंभन दास जी के साथ कितनी कितनी मधुर लीलाएं करते थे, वो मैं आज आपको सुना रही हूँ। और यदि आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं ये लीला ब्रज भाषा में ही आपको कोशिश करूँगी कि सुनाऊँ, क्योंकि ब्रज भाषा में बड़ी ही मधुर लगती है ये लीला। तो एक बार कहा भयो कि एक जगह भागवत है रही, तो भागवत सुनवे के लिए वहीं की गोवर्धन की गोपी सुनवे के लिए आई। और ये अभी की लीला है, कलयुग की, बहुत पुरानी लीला नहीं सुना रही हूँ मैं। ये अभी उनकी ठाकुर जी ने अपने भक्तों के साथ उस द्वापर युग में गोपियों के साथ जो लीलाएं की थी वो तो की थी ही, लेकिन कलयुग में भी प्रभु ने अपने भक्तों को बड़ा कृतार्थ, बड़ा आनंद दिया है। तो वो गोपी श्रीमद् भागवत सुनने के लिए आई, बैठ गई। प्रभु की माखन चोरी की लीला सुन रही थी व्यास जी से। सुनने के बाद जब वह घर आई तो घर में विचार करने लगी कि क्या सच में कान्हा ने चोरी करी? कहा सच में कान्हा ने माखन खायो होगो? कहा सच में कान्हा गोपियन के घर माखन चुरातो होएगो? ऐसे उसके मन में विचार आने लगे कि सच में ऐसो भयो होगो। अगर भयो है तो मेरे संग भी ऐसा होए। मतलब उसकी ये इच्छा हुई कि ठाकुर जी उसके साथ भी ऐसी लीला करें। और बस ये विचार करती थी रोज और माखन निकालने लगी। एक दिन जब वो माखन निकाल रही थी तो माखन मटकी में भरा और भर के श्रीनाथ जी के मंदिर पहुंची। जो नाथ द्वार में आज श्रीनाथ जी हैं, वो आज जो पहले वृंदावन में ही विराजते थे। तो वहाँ पहुँची और पहुँच के लाल जी को माखन मटकी में भरा दिखा रही कि देखो लाल जी, ये मटकी लाई हूँ, यहाँ में बिल्कुल ताज़ो ताज़ो मक्खन निकासे हुए मैंने। और देखो बहुत ही मधुर मक्खन है, ताज़ो मक्खन है, बहुत ही स्वादिष्ट मक्खन है। और तुम्हें खानो है तो ये मक्खन है और यहाँ ना दूँगी मैं। आओ मेरे घर पे आओ और मैं आपको मक्खन दूँगी। तो ठाकुर जी को रोज़ आए और ठाकुर जी को दिखा के मक्खन और चली जाए। ऐसा एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ। अब नित्य प्रति वो आए और ठाकुर जी को दिखाए कि देखो ठाकुर जी, मैं कितना प्यारो मक्खन निकाले हो मैंने। आओ खानो है तो मेरे घर में आइयो। अगर मैंने तो सुनी है कि तुमने बहुत चोरी करी द्वापर युग में, अब आके दिखाओ। अगर हिम्मत है तो आके दिखाओ, मेरे घर में चोरी करके दिखाओ। ठाकुर जी को बताए कि ये मक्खन है और उन्हें पवाए ना, बस कह के उल्हानो दे के और चली जाके मैंने तो सुनी है कि तुम तो बड़े चोर हो, तुमने तो बड़ी बड़ी चोरी करी है। तो तुम में हिम्मत हुए और अपने घर को पूरा पता बता दे कि ऐसे आई हूँ, ऐसे आई हूँ, ऐसे आई हूँ और तुम्हें मेरा घर मिल जाएगा। ऐसे करके वो प्रभु के पास रोज़ आए और रोज़ मक्खन दिखा के और बस वापस ले जाओ उस मटकी को। एक दिन कुंभन दास जी जो उनके मंदिर में उनको प्रभु को रिझाने के लिए संगीत गाया करते थे और उनके अष्ट सखाओं में से एक सखा भी थे, तो वो उनके पास बैठे उनको संगीत सुना रहे थे। तो देखा कि ठाकुर जी के मुंह से तो लार टपकने लगी। कुंभन दास जी ने कहा, अरे जय जय, कहाँ भय हो? अबे अबे तो आपको 56 भोग को प्रसाद लगो है, अबे आप छके ना हो, कहाँ बात है? तो लाल जी बोले कि अरे कुंभना, तोगु मैं कहा बताऊँ, एक गोपी आवे और रोज़ मोगू माखन को प्रलोभन दे जावे, दिखावे मटकिया, लेकिन मोगू पवावे ना है। और देख मुँह से कह जावे कि आओ तुम, अगर तुम में हिम्मत होए तो आओ मेरे घर में चोरी करवे के काजे। और रोज़ आवे और रोज़ मोहे प्रलोभन दे के चली जावे। फिर क्या हुआ? तो कुंभन दास जी से बोले, देखो कुंभना, मोए बा गोपी के यहाँ जानो है। कुंभन दास जी बोले, गोपी के यहाँ जानो है? कि हाँ, और चोरी करवे जानो है। वो मोए रोज़ बुलावे, मोगू चेतावनी दे के जावे कि आके दिखाओ। कुंभन दास जी बोले, अरे जय जय, अब ये द्वापर की लीला आप फिर से करोगे? हाँ, मैं तो करूँगा, मैं ये लीला। वो मुझे बुलावे और रोज़, तुम्हें पता है कि मोकू माखन कितनों प्रिय है। तो कुंभन दास जी बोले, ठीक है जय जय, आपकी जैसी इच्छा, आपको जो करना होए, जो उनसे भक्त पे आपको कृपा करनी होए, सो आप जाओ। तो लाल जी बोले कि
कि कुम्भना तू मेरे साथ चलेगो। कुम्भन दास जी बोले अरे जय जय, मैं कहाँ बड़ो बूढ़ो आदमी मोह को कहाँ कचेरत फिरोगे। तो लाल जी बोले नहीं नहीं, तुमको तो मेरे साथ चलना पड़ेगा। नहीं माने। लाल जी बोले कि देखो, जब मेरे विश्राम को समय होए रात्रि में, तब तुम चुपके से आ जाइयो, मैं खिड़की पे तुमको खड़ो मिलूँगी। ऐसा कह के कुमनदास जी चले गए। अब जब कुमनदास जी रात्रि के समय जब पहुँचे तो लाल जी खिड़की पे बिल्कुल सजे संवरे खड़े हैं। कुमनदास जी आए तो लाल जी बोले कि कुम्भना आ गए हो तू, चल 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 चोरी करवे चलना है। ऐसे कह के और लाल जी कुमनदास जी के दोनों पीठ पे बैठ गए और दोनों पैरों को आगे लटका लिया, और प्रभु ने अपने हाथों से उनके कंधे को पकड़ लिया और बस चले जा रहे हैं। चलते चलते आगे गए। अब कुमनदास जी बोले कि कहाँ है बा गोपी को घर, मैं का जानूँ। तो ठाकुर जी कहते हैं अरे तू परेशान मत हो, मोको सब पता है बाने, जब वो मोए आवे ना माखन दिखावे तो मोको अपना पता भी बता के जावे कि कहाँ है बा को घर। ऐसे चल। और वो ठाकुर जी को जो है रास्ता ठाकुर जी बताते गए और पहुंच गए इस गोपी के घर। अब रात्रि के समय जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि चल कुम्भना आप बिल्कुल शांत रहियो, और पहुंच गए। गोपी के घर में जैसे ही पहुंचे तो छीके पे माखन लटका हुआ था। ठाकुर जी ने देखा कि देख कुम्भना जे रहे हो माखन। आओ तो ठाकुर जी पे कहाँ रुका जा रहा माखन देख के। तो बोले कि देख अब चोरी करनी है, तू ऐसे झुक जा, मैं तेरे ऊपर खड़े है जाके और माखन निकालूंगा। तो कुम्भनदास जी को झुका लिया और ठाकुर जी उनके ऊपर खड़े हो गए, और खड़े हो गए छीके पे से माखन निकाले और अपने मुंह में पधराए। अब तो कुम्भनदास जी देख रहे हैं वह दृश्य, अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, और बार बार मूर्छित होने ऐसा जो है उनके साथ हो रहा है, स्थिति ऐसी हो रही है। तो जब वो देख रहे हैं कि अरे जय जय अकेले अकेले जो है आप पा रहे हो, तो लाल जी बोले ना तो को भी मिले हो, तो बस छीके में से माखन निकालें, अपने अधरों से लगाएं और कुम्भनदास जी को पवा दें। ये तो स्वाद जैसे ही कुम्भनदास जी को मिला तो कुम्भनदास जी तो बिल्कुल बेहोशी की स्थिति में हो गए, और लाल जी जो है खाते जा रहे हैं माखन, और वो कुम्भनदास जी अघा नहीं रहे हैं, छक नहीं रहे हैं उनका ये दृश्य देख देख के। थोड़ी देर में कहा देखियो कि ठाकुर जी माखन तो खावे में बिल्कुल जुटे हुए हैं, और ठाकुर जी की जो पीताम्बरी है वो खिसकवे लगी। तो कुम्भनदास जी बोले अरे जय 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 समारो अवई है जाएगी सब गड़बड़। ठाकुर जी ने कहा अरे ये कह रहे हो। बस ठाकुर जी ने की 4 भुजा प्रकट हो गए, 2 भुजा पहले से 2 भुजा और प्रकट हो गई। अब तो लाल जी ने 2 हाथों से मटकी, एक हाथ से मटकी, एक हाथ से माखन खा रहे हैं, और दोनों हाथों से अपनी पीताम्बरी को कस के पकड़ रखा है। और ये दृश्य देखकर कुम्भन तो बिल्कुल खो ही गए, बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो गए प्रभु का वह दृश्य देखकर, और वो अपने आप को रोक ही नहीं पाए, मूर्छित हो गए, और मूर्छित होकर वहीं ज़मीन पर गिर गए। और जैसे ही गिरे तो धड़ाम से आवाज़ आई। ठाकुर जी तो हो गए, 2 मिनट नहीं, ठाकुर जी तो भाग गए और कुम्भनदास जी पकड़े गए। जब वह गोपी आई देखा, अरे तुम तो वही गवैया हो ना जो तुम मंदिर में ठाकुर जी को संगीत सुनाओ, तुम जे बड़े बूढ़े है कि तुम्हें शर्म ना आवे, तुम जे माखन चुरावे के लिए आए हो। कुम्भनदास जी स्तब्ध, कुछ कह ही नहीं पा रहे। उनके आंखों में तो प्रभु का वही दृश्य अभी भी मतलब सामने है। वो गोपी की कोई बात सुन ही नहीं रहे, वो तो इतने मतलब प्रसन्न हैं, वो उस दृश्य में ही खोए हुए हैं। जब उन्हें थोड़ी देर बाद गोपी ने हिलाया तब उन्हें चेत आया, और वो गोपी बोली कि तुम्हें बाबा तुम्हें शर्म ना आवे, तुम जाओ मर में चोरी करवे आओ। तो कुम्भनदास जी कुछ नहीं कह पाए, और बस इतना ही बोले कि तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत हैं। तू अपनों सिंगार करत है, तू अपनों सिंगार करत है। हरि दर्पण हाथ दिखावत है।
तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी, हर कोई उनको यश गावत, हर कोई इनको यश गावत, और वो तेरो यश गावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी। इतना उस सखी से उन्होंने कहा। सखी समझ नहीं पाई जब उन्होंने बता, अरे तेरे तो भाग्य खुल गए गोपी, तेरे यहाँ तो लाल जी आज स्वयं साक्षात दर्शन देवे आए, तेरो माखन निकासियो अपने मुख में पधरायो। अरे सखी तू कितनी भाग्यशालिनी है, तू कितनी सौभाग्यशालिनी है कि आज लाल जी ने तेरे घर में अपने चरण पधराए हैं। और वह गोपी ने जब वह सुना तो वह गोपी स्तब्ध रह गई उसी अवस्था में, और उसके नेत्रों से बस अश्रुधारा ही प्रभावित होती रही। पता नहीं कितने समय तक वह उसी अवस्था में वहाँ पड़ी रही, और पता नहीं उसे कब चेत आया होगा। नाथ ने उस पर कृपा करी, उसका माखन पाया, और कुंभन दास जी के साथ प्रभु का ये चरित्र कितना प्रिय है। बोलिए मेरे भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले मेरे गिरधर नाथ की जय, बोलिए कुंभन दास जी की जय।